Hello everyone, today we are going to continue with Science Class 3 Members of the Universe Part 2. In our last class, we have understood about stars, the sun, constellations, and the planets. Today we are going to continue with our solar system. Okay, so what is our solar system? As you can see in this picture, you can see some planets, right? You can see the sun and you will see some more heavenly bodies. So the solar system consists of the sun, the 8 planets that revolve around it and many more heavenly bodies. What does it means? हमारे सोलर सिस्टम में सन जो कि हेड ऑफ द फैमिली है, उसके अलावा 8 प्लैनेट्स जिनके बारे में हम बात करेंगे और कुछ और हेवनली बॉडीज़ हैं जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करती रहती हैं. ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सोलर सिस्टम कंप्लीट होता है. नाउ ऑल द प्लैनेट्स हैव देयर ओन फिक्स्ड ऑर्बिट. सभी प्लैनेट्स की अपनी अपनी फिक्स्ड ऑर्बिट होती है. ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट, ये जो लाइन आपको दिख रही है जिसमें हर एक प्लैनेट घूम रहे हैं, दैट इज द ऑर्बिट. सो एन ऑर्बिट इज अ फिक्स्ड पाथ इन विच अ प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन. एक फिक्स्ड पाथ बना लेता है. हर एक प्लैनेट का अपना अपना फिक्स्ड पाथ होता है कि ये मेरा रास्ता है और इसमें मैं ही घूमूंगा, राइट? सो दिस इज हाउ दे फिक्स देयर ऑर्बिट एंड दे रिवॉल्व अराउंड द सन. लेट अस अंडरस्टैंड मोर. So this is the picture of our solar system, and in this we have the head of the family, the sun, then some planets like Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. So ये हैं हमारे 8 planets. Now let us understand what are other heavenly bodies that we have in our solar system. So these are dwarf planets, asteroids, comets and satellites. So we are going to understand about them one by one. So this completes our solar system. Okay, so sun के साथ साथ हमारे पास 8 planets और कुछ heavenly bodies होते हैं. Okay, now we will understand about satellites. सैटेलाइट्स क्या होते हैं? सैटेलाइट्स आर हेवनली बॉडीज़. ये भी हेवनली बॉडीज़ होते हैं, नेचुरल बॉडीज़ होते हैं दैट रिवॉल्व अराउंड प्लैनेट्स इन देयर ओन ऑर्बिट्स. नाउ यू सी हियर, जो सैटेलाइट्स होते हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व नहीं करते हैं. दे रिवॉल्व अराउंड देयर ओन प्लैनेट्स. खुद के कोई प्लैनेट्स होते हैं लाइक आवर अर्थ. आवर अर्थ इज हैविंग अ प्लैनेट दैट इज द मून. ओके, सो मून इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. मून जो है अर्थ के अराउंड घूमता है अपनी फिक्स ऑर्बिट में, राइट? सो सैटेलाइट्स आर द हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स. सो हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं. हम देखेंगे कि कौन से प्लैनेट्स के पास में सैटेलाइट्स हैं, कितने सैटेलाइट्स हैं, दैट वी विल सी व्हाइल वी विल स्टडी अबाउट प्लैनेट्स. सो द नेचुरल सैटेलाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड मून्स. जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले बात की, जो नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं. वाई वी आर सेइंग हियर नेचुरल सैटेलाइट्स? बिकॉज हम लोग अर्थ से कुछ मैन मेड सैटेलाइट्स भी भेजते हैं, राइट? तो वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हो गए. यहाँ पर जो नेचुरल सैटेलाइट है जो सन के अराउंड, जो अर्थ के अराउंड गोल गोल घूमते रहते हैं, दैट इज़ मून्स. ठीक है, तो जो भी नेचुरल सैटेलाइट होंगे उन्हें हम मून ही कहेंगे, चाहे वो अर्थ के सैटेलाइट हों या फिर किसी दूसरे प्लैनेट के सैटेलाइट हो. ओके, सो आई होप यहाँ पे आपको सैटेलाइट्स क्लियर हो गए होंगे एंड वील टॉक मोर अबाउट इट इन दी फर्दर सेशंस. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर ड्वार्फ प्लैनेट. ये प्लैनेट ही है बट व्हाट इज दिस? सो ड्वार्फ प्लैनेट इज अ सेलेस्टियल बॉडी ऑर्बिटिंग अराउंड द सन. ये भी बाकी प्लैनेट्स की तरह सन के अराउंड ही ऑर्बिटिंग कर रहे हैं, यानी कि गोल गोल घूम रहे हैं, राइट? बट क्या डिफरेंस है? इट डज़ नॉट रिमेन इन इट्स ऑर्बिट. ये क्या करते हैं? इनका पाथ फिक्स नहीं होता, इनका रास्ता जो है फिक्स नहीं है. कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं. ओके, किसी भी प्लैनेट के रास्ते में भी आ जाते हैं. सो दिस इज़ वाई दे आर कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट्स. सो हियर वी हैव सम ड्वार्फ प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम जिन्हें हम पिक्चर में भी देखने वाले हैं. सो
This is Ceres, Pluto, Eris, and Makemake. So these are some dwarf planets जो हमारे सोलर सिस्टम में हैं. ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट एस्ट्रॉइड्स. ये कैसी हेवनली बॉडीज होती हैं, व्हाट इज दिस. So asteroids are small rocky objects that orbit the sun. ये भी बाकी celestial bodies की तरह होते हैं, बट दे आर स्मॉल, छोटे होते हैं, पत्थर के होते हैं, बाकी सभी भी ऐसे ही है, रॉकी है. ओके, एंड दे ऑल्सो ऑर्बिट अराउंड द सन. ये भी सन के अराउंड घूमते हैं, बट दे आर टू स्मॉल टू बी कॉल्ड प्लैनेट्स. इतने छोटे होते हैं कि इनको प्लैनेट्स नहीं कहा जा सकता. दैट्स वाई वी कॉल देम एस्ट्रॉइड्स. सो दे आर ऑल्सो नोन एज प्लैनेटॉइड्स और माइनर प्लैनेट्स. सो इसीलिए हम उनको छोटे प्लैनेट्स कह सकते हैं, बट हम उन्हें प्लैनेट नहीं कहेंगे. ओके, सो देर आर मिलियंस ऑफ एस्ट्रॉइड्स इन आवर सोलर सिस्टम. बहुत सारे सोलर सिस्टम में एस्ट्रॉइड्स प्रेजेंट है. वील सी. ओके, लेट्स सी. सो दिस इज़ द एस्ट्रॉइड बेल्ट. ये आपको दिख रहा है, पूरा एस्ट्रॉइड बेल्ट है. बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स इसमें हैं और एक साथ सभी सन के अराउंड ऑर्बिटिंग कर रहे हैं. ठीक है, इसके अलावा हमने बात की थी ड्वार्फ प्लैनेट्स की. तो ये हैं आपके ड्वार्फ प्लैनेट्स, प्लूटो, इरिस एंड मेकमेक. ओके, नाउ विल टॉक अबाउट कमेट्स. सो कमेट्स क्या होते हैं? A comet is an icy small solar system body that orbits the sun. तो बाकी सभी की तरह कमेट भी एक सोलर सिस्टम की ही बॉडी है जो सन के अराउंड ऑर्बिट कर रही है. बट द थिंग इज, जो कमेट है वो एक आइसी सोलर सिस्टम बॉडी है, आइस से बनी हुई, फ्रोज़न है. ठीक है, फ्रीज्ड है. बट होता क्या है, जब ये सन के पास से निकलती है, व्हेन पासिंग क्लोज टू द सन, जब सन के पास से निकलती है गर्म होने लगती है, एंड इट बीइंग रिलीज टू द गैसेस. ठीक है, ये क्या करती है, इट बिगिंस टू रिलीज गैसेस. गैसेस रिलीज करना शुरू कर देती हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट स्टार्ट्स फायर. ओके, तो इस तरीके से वो लोग जलते हैं और ऑर्बिट में घूमते रहते हैं. तो पहले तो वो बहुत छोटे होते हैं जब वो आइसी फ्रोजन होते हैं, बट जब वो सन के पास से निकलते हैं, वार्म हो जाते हैं, और जब गैसेस रिलीज करते हैं तो कभी कभी प्लैनेट से भी बहुत बड़े हो जाते हैं. ओके, सो दिस वाज अबाउट आवर सोलर सिस्टम. वील अंडरस्टैंड मोर अबाउट आवर सोलर सिस्टम. वील अंडरस्टैंड अबाउट प्लैनेट्स, we'll understand about moon and more about it. So for this, please subscribe to my channel. Stay tuned. Thanks for watching.